हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो टिकटॉक्स विद अभिनेश। दोस्तों, आप सभी ने चंद्रयान के बारे में सुन लिया होगा कि वो लॉन्च होने वाला था 15 जुलाई को, लेकिन कुछ कारण की वजह से, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से हमारा जो चंद्रयान है, हमारा जो बाहुबली है, वो लॉन्च नहीं हो पाया। लेकिन वो कुछ दिनों बाद जरूर लॉन्च होगा और पूरे चांद में वो हड़कंप मचा देगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो और इंस्टेंटली इस चैनल को लाइक कर दो, बिकॉज आज आपको चंद्रयान से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी बात करने वाले हैं चंद्रयान के ऊपर। तो बेसिकली इसरो की तरफ से इस चंद्रयान को काफी सालों से डेवलप किया जा रहा है। वहाँ के साइंटिस्ट ने इस चीज में काफी मेहनत की है। करीब ये 3 साल से इस चीज का डेवलपमेंट हो रहा है और इसमें काफी साइंटिस्ट का रोल है। और इस चंद्रयान को जो ले जाएगा वो है हमारा व्हीकल, जो कि लॉन्च व्हीकल है, जिसका नाम है GSLV Mark 3। और इसके साथ साथ लैंडर एंड रोवर भी साथ होंगे, जो कि वहां पे जाके मून की सारी जानकारियों को इंडिया तक पहुंचाएंगे या अर्थ तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, हम सभी बात करने वाले हैं 7 अननोन फैक्ट्स अबाउट दिस चंद्रयान 2 मिशन। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा फैक्ट है वो है कि इस चंद्रयान 2 मिशन को बनाया है इसरो की टीम ने, जिसके साथ इस चंद्रयान 2 में इन्वॉल्व है हमारा लैंडर, हमारा प्रज्ञान और हमारा विक्रम। तो अगर आप नहीं जानते प्रज्ञान और विक्रम कौन है, तो विक्रम को ही कहा जा रहा है लैंडर और प्रज्ञान को कहा जा रहा है रोवर। अभी हम सभी बात करने वाले हैं दूसरे अननोन फैक्ट की तरफ। तो बेसिकली इसका जो दूसरा अननोन फैक्ट है ये है कि 3800 किलो मतलब 3.8 टन के करीब GSLV Mark 3 इस चीज को मतलब इस चंद्रयान 2 को लेके जाएगा, जिसमें इन्वॉल्व है इसके ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। तो दोस्तों, अभी हम सभी बात करने वाले हैं कि लैंडर होता क्या है। बेसिकली लैंडर है क्या, तो सिंपली अगर आप समझो तो जो चंद्रयान 2 है, जब वो रिवॉल्व कर रहा होगा उस ऑर्बिट में, मतलब वहां मून के ऑर्बिट में, तो वहां जब पहुंचेगा उसके बाद वहां पे जो लैंडर होगा हमारा, वो उस मून के सरफेस पे लैंड करेगा और उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत कम होगी, मतलब करीब 3 समथिंग किलोमीटर पर आवर, मतलब 3.2 समथिंग किलोमीटर पर आवर के आसपास उसकी स्पीड होगी। और अभी हम सभी बात करते हैं कि रोवर क्या होता है। तो बेसिकली रोवर वो है जो उस मून के सरफेस पे वहां पे सारी जानकारी इकट्ठा करके अर्थ के पास पहुंचाएगा। हम सभी बात करने वाले हैं तीसरे अननोन फैक्ट की तरफ। तो जो इसका तीसरा अननोन फैक्ट है वो है रोवर से रिलेटेड। आपने रोवर का नाम सुन ही लिया है। तो बेसिकली 6 व्हील्ड AI पावर्ड रोबोटिक व्हीकल है ये, जो कि मून के सरफेस पे जाके वहां की सारी जानकारियां अर्थ तक पहुंचाएगा। और दोस्तों, जब वहां पे रोवर चलना शुरू करेगा तो वो किस चीज पे बेस्ड है, वो बेसिकली सोलर एनर्जी पे बेस्ड है। उसको सोलर एनर्जी से इनबिल्ट करके भेजा गया है, सोलर पावर्ड है। और वो वहां पे ढेर सारे एलिमेंट्स की जानकारी लेगा और वहां पे जितने भी वहां पे मतलब उस सतह पे पानी है कि नहीं है वो चीजें पता लगाएगा और वो सारा सिग्नल वो ट्रांसमीटर के थ्रू हमारे अर्थ में भेजेगा। अब हम सभी बात करने वाले हैं इसके चौथे अननोन फैक्ट की तरफ। तो बेसिकली जो रोवर है वो 1 लूनर डे तक एक्सपेरिमेंट वहां पे करता रहेगा, मतलब मून के सरफेस पे वो 1 लूनर डे एक्सपेरिमेंट करेगा। यानी इंडिया के बराबर जो होगा वो कितने दिन होगा, वो करीब वो 14 दिन के बराबर होगा। और वहां पे जितनी जानकारियां हैं वो सब इकट्ठा करके वो सिग्नल्स के थ्रू या फिर ट्रांसमीटर के थ्रू वो हमारे अर्थ तक पहुंचाता रहेगा। दोस्तों, हम सभी बात करने वाले हैं अभी 5वें अननोन फैक्ट की तरफ। तो बेसिकली जो 5वां अननोन फैक्ट है वो है ये जो चंद्रयान 2 मिशन बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि वहां जो साउथ पोल रीजन है वहां अभी तक किसी कंट्री का कोई भी यान नहीं गया है। हमारा जो मिशन है इंडिया का वो यहाँ तक पहुंचेगा, मतलब साउथ पोलर रीजन में अभी तक कोई भी यान नहीं गया है। तो ये बेसिकली पहला चंद्रयान होगा जो वहां पे जाके हलचल मचा देगा। अभी हम सभी बात करने वाले हैं 6वें अननोन फैक्ट की तरफ। तो इसका जो 6वां अननोन फैक्ट है वो है चंद्रयान 2 मिशन से रिलेटेड। तो चंद्रयान 2 मिशन
जब वहां पे जाएगा तो ये पहला ऐसा स्पेस में होने वाला है कि सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इससे पहले अदर कंट्रीज के जो भी यान गए वो सॉफ्ट लैंडिंग तो नहीं कर पाए, लेकिन हमारे जो इंडिया का ये चंद्रयान 2 मिशन है वो वहां पे जाके सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। और इसको बनाने में काफी टाइम लगा है, करीब 3 से 4 साल लगा है, और इंडियन साइंटिस्ट ने काफी मेहनत की है यहाँ पे। तो सैल्यूट है इंडियन साइंटिस्ट को कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजीज को और डेवलप करते जा रहे हैं, और हम स्पेस से रिलेटेड और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम सभी बात करने वाले हैं अभी 7वें अननोन फैक्ट की तरफ। तो इसका जो 7वां अननोन फैक्ट है वो है चंद्रयान 2 जो मिशन है वो बेसिकली साउथ पोल रीजन में जाके सारी की सारी जानकारी इकट्ठा करेगा। और जानने वाली बात यह है, इससे पहले जो अदर कंट्रीज हैं वो वहां पे नहीं गई हैं, और ये पहला मिशन होगा जो साउथ पोल रीजन में जाके सारी इंफॉर्मेशन को अर्थ तक भेजेगा। तो दोस्तों देखते हैं चंद्रयान 2 मिशन जो है वो कब सक्सेसफुली लॉन्च होता है आगे आने वाले समय में। तो दोस्तों बस आज के टेक टॉक्स में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को चंद्रयान 2 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी जाना, कुछ भी सीखा या कुछ भी समझा तो एक लाइक जरूर करना, और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आपके दिमाग में क्वेरीज चल रही हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछो, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो टेक टॉक्स विद अविनेश को। हम सभी फिर से मिलते हैं एक और नई टेक्नोलॉजी के साथ। जय हिंद।